जय श्री कृष्णा मित्रों, मेरे प्यारे सनातनियों, आपको सबको मेरा प्रणाम। आज मैं आपके सामने एक बात कहता हूं कि मोदी और बीजेपी क्यों जरूरी है देश के लिए, सनातन के लिए और स्ट्रांग भारत माता के लिए। तो आइए मैं आपको 10 साल में मोदी ने जो किए काम आपको बताता हूं, फिर आप खुद नक्की करिए कि ये काम सही है, किए है, खाली बातें हैं कि ये ढकोसला बोलते हैं या पब्लिसिटी स्टंट बोलते हैं या मीडिया का मोदी बग का ये बात है। हाँ, तो जो मोदी का सबसे अच्छा काम मुझे लगा है, वो नोटबंदी करके पाकिस्तान को भिखारी बना दिया। पाकिस्तान डुप्लीकेट जाली नोट बना के हमारे देश में घुसाता था, उसके ऊपर उसका पूरी इकोनॉमी चलती थी और उसके साथ हमारे देशद्रोही पार्टियां, जो मुझे देशद्रोही पार्टियां ही लगती है वो सब सारी, बीएसपी है, एसपी है, लालू की जो पार्टी है, साउथ की पार्टियां है, ये जो कांग्रेस है, राइट, वो सब डुप्लीकेट नोटों के कारोबार से भारत के विरुद्ध काम करते थे। तो सबसे अच्छा मुझे तो मोदी का काम ये लगा। उसके बाद दूसरा जो मुझे सबसे अच्छा लगा, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35, जो कश्मीर को भारत से अलग बना दिया था। कश्मीर में जो 5 लाख हिंदुओं को मार के भगाया गया था, उसकी बहन बेटियों की इज्जत ले गई थी, वो एक ही आदमी कर सकता था, वो था मोदी। और मोदी ने वो किया तो सबकी जल गई, लेकिन जो हमारे जैसे भारतीय जो स्टाउंस हिंदू है, स्टाउंस राष्ट्रवादी लोग हैं, वो सब खुश हुए। मैं तो ये 2 मत के लिए ही मोदी को पूरे जो कार्यकाल है तब तक मैं उसको मेरा प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा। ये 2 ही काम मुझे इतने अच्छे लगते हैं। इसके बाद आता है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। वो बहुत जरूरी है क्योंकि आप में से बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, जब भी पाकिस्तान का सर्जन हुआ था तो 22% कुछ हिंदू थे पाकिस्तान में, आज 1% भी नहीं है। बांग्लादेश में 25% था, 7% है। अफगानिस्तान में तो जो था 3-4 सरदार अभी बचे हुए, क्योंकि वो गुरुद्वारा के लिए बेचारे छुपा के बचा के रखे हुए उसने, बाकी कोई नहीं है। वो जाएंगे कहां? वो तो हमारे पास ही आएंगे ना, हमारे पास ही आना है, क्योंकि भारत तो सदियों से हिंदुओं के लिए ही रहा है। भले आक्रांता आए हमारे पास, आक्रांता के कुछ लोग तलवार की धार से सलवार पहन ली, डर से तलवार की धार के डर से सलवार पहन ली, कन्वर्ट हो गए, लेकिन वो तो उनके डीएनए तो जैसे मोहन भागवत जी ने कहा था हिंदू ही है, राइट। तो उसके लिए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बहुत जरूरी है। और अमेरिका दुनिया में सबको पाठ पढ़ाता है, तो अमेरिका क्यों ऐसा करता है? ईरान में से जो आने वाले क्रिश्चियन लोग हैं, यहूदी लोग हैं, उनको सिटीजनशिप देता है, अमेरिका में रहने का राइट देता है, लेकिन बाकी मुसलमानों को नहीं देता है। तो उधर क्या उसका सीए नहीं आता है? उसको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भारत के जो वामपंथी है, भारत के जो जिहादी लोग हैं, वही ये सवाल उठाते हैं भारत के खिलाफ, क्योंकि आज तक भारत में उसको कोई सामने जवाब देने वाली गवर्नमेंट नहीं थी। सामने जवाब देने वाला तो भला हो ये सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं, या दूसरी यूनिवर्सिटी बोलते हैं, लोग जाके जवाब देते हैं। मेरे जैसे भी देखो टुक वीडियो बनाते हैं, बताते हैं लोगों को। हाँ, उसके बाद रेरा एक्ट, जो रियल एस्टेट में बहुत चीटिंग होता था, तो रियल एस्टेट का चीटिंग थोड़ा कम हुआ है। ब्लैक मनी का वो कम हुआ है। अच्छा, राम मंदिर, 600 सालों से हम राम मंदिर के लिए तरस रहे थे। ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से 600 सालों से ही, क्योंकि बाबर ने राम मंदिर को ढाके बाबरी मस्जिद, उसका जो एक लवर था बाबर को गए था, तो बाबर ने अपने लवर के लिए वो बाबरी मस्जिद बनाई थी, ठीक है। तो उसको ढाके हम हिंदुओं का बलिया वो बनाए। होमलेस पीपल थे, उसके लिए 4 करोड़ घर बनवाए। 11 करोड़ टॉयलेट। हमारी बहनों को पूछिए जो बेचारी शौच में खुले में जाती थी, वो रात का इंतजार करती थी, अंधेरे का इंतजार करती थी, उसके पहले शौच नहीं जा सकती थी, क्योंकि उनको लाज है, मर्यादा है, शर्म है। पुरुष तो किधर भी बैठ जाता था, ठीक है। तो उसको पूछिए। ट्रिपल तलाक, जो मुस्लिम महिलाओं को ये लोग व्हाट्सएप पे तलाक देते थे, वो सब बंद करवा दिया। हाँ, ये सब मेन काम है। भारत शस्त्रों का आयात करने वाला देश था। अभी भी ऐसा नहीं कि हम शस्त्रों की आयात नहीं करते, कुछ बहुत अच्छे शस्त्र जिसकी टेक्नोलॉजी है वो हम आयात करते हैं, लेकिन आज भारत शस्त्रों का निर्यात करने वाला देश बना। भारत को गरीबों का देश किया जाता था, आज भारत एक विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। और मेरे ख्याल से 2029 के पहले मोदी उसको 3री बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका और चाइना के पीछे बना देंगे। जापान और जर्मनी को हम लोग ओवरटेक कर लेंगे। ऐसे कितने मैं गिनाऊं आपको, तो लिस्ट इतनी लंबी है। लेकिन हमारी आर्मी को पूछिए, हाँ वो तो बहुत बताना जरूरी, क्योंकि मेरे आर्मी वाले बहुत दोस्त हैं, वो मुझे बहुत बातें बताते हैं कि एंटनी थे रक्षा मंत्री, उनके पास ये इंपोर्ट करने के लिए कुछ पैसे नहीं थे, ऐसे बोलते थे, बराबर है। तो यही पैसे कहां से आए? 10 सालों में नई 15 AIMs खोली गई, 390 यूनिवर्सिटी खोली गई,
80-90 एयरपोर्ट खोले गए, 2.8 लाख किलोमीटर के रोड बन गए, रेल नेटवर्क और वंदे भारत ट्रेनें इंट्रोड्यूस की गई, यात्रा कितनी सुखद बनने लगी। अभी पीएम किसान योजना, जनधन योजना, सबका बैंक अकाउंट योजना, कितनी योजना है। कोविड के टाइम पे जो मोदी जी ने हैंडल किया, कोविड की वैक्सीन हमारे भारतवासियों को तो पुरवार करवाई, लेकिन दुनिया के मेरे ख्याल से कितने 80 ऐसे कुछ देशों के लोगों को 80 हमने फ्री वैक्सीन दी। सही मायने में हमारा भारत विश्व लीडर बन रहा है, तो हमारे लिए गौरव की बात है, आपके लिए भी गौरव की होनी चाहिए। आपका एक एक मत कीमती है, एक एक मत के पीछे बराबर वैल्यू करिए। देखो एक मत की कितनी अहमियत होती है। 98 की या 99 की वाजपेयी की सरकार, जयललिता एब्सटेंड हुई थी, मतलब एज गुड एज नॉट गिविंग द वोट लाइक, तो वो एक ही मत के हिसाब से वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। फिर वाजपेयी छूट के आए, लेकिन गिर गई थी। और 2000 में अमेरिका में था मैं, अमेरिका का जनरल इलेक्शन था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो फ्लोरिडा के थोड़े मतों से जॉर्ज बुश का जो लोग थे उसने कुछ वो किया, गड़बड़ी तो बहुत की थी, वो गड़बड़ी करके आ गया, तो एल गोर नहीं आया। एल गोर आता तो इराक का और लीबिया का जो 2 युद्ध हुआ ना वो कभी नहीं होता। तो ये होती है मत की ताकत। तो आपके मत को व्यर्थ मत करिए। और खास करके मेरे जो मित्र लोग हैं, जो आलसी लोग हैं, जो अय्याशी करते हैं, जो खुशी मनाते, जो संपत्तिवान है, जो धनवान है, घर में बैठे बैठे दारू पीते रहते, भाई दारू मत पीजिए, वोट करके आइए, बाद में पीजिए, 2 लोगों को साथ में लेके जाइए, उसको वोट करवाइए, बाद में पते खेलिए। हाँ, हॉलीडे पे जाना है तो वोटिंग करने के बाद हॉलीडे पे चले जाइए ना। मालूम है वो लोग हमारे मुस्लिम भाइयों 100% वोटिंग करते हैं, सुबह 7 बजे से लाइन लगाते हैं, और आप लोग आलस में खड़े रहे नहीं जाते, सोते रहते हैं या कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन वोट नहीं करते। वोट करने के अलावा जो भी कुछ पॉसिबल है ये दुनिया में वो सब कुछ आप लोग करते हैं, लेकिन वोट नहीं करते हैं। मेरे भाइयों ऐसा मत करिए। मैं तो ब्रिटिश सिटीजन हूं, मैं वोट नहीं कर सकता हूं, फिर भी मैं वोटिंग करवाने के लिए जाता हूं, लोगों को लेके जाता हूं कि चलो भाई वोट करो, वोट करो। लोगों को मैं पागल लगता हूं, लेकिन ऐसा पागलपन मुझे खुद को अच्छा लगता है। एनीवे, आप सबका खूब खूब धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए, दूसरों को बताइए। मोदी हमारा गौरव है। मोदी में देखो कोई भी परफेक्ट, तो भगवान कृष्ण भी परफेक्ट नहीं था, परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, कोई लोग बोलते हैं अरे वो इसका ये हज हाउस बना दिया, कोई लोग बोलते हैं इसका ये यूपीएससी एग्जाम में इतने मुस्लिम पास हो गए। तो क्या मोदी नहीं होता तो यूपीएससी एग्जाम में मुस्लिम पास नहीं होंगे क्या? हज की तो सब्सिडियां वगैरह कांग्रेस देती थी। हाँ, वो हमारे पैसे से वो लोग हज करके आते थे। सच्चा मुस्लिम तो दूसरे के पैसे से कभी हज नहीं करेगा, लेकिन ये तो है, चलता रहेगा। देखो इसी टीका करने के लिए तो बहुत से पॉइंट्स है, वो सब पॉइंट को छोड़िए। एक ही पॉइंट ध्यान में रखिए कि अभी आज की तारीख में एज ऑफ राइट नाउ हिंदुओं के लिए, भारत माता के लिए बीजेपी से कोई अच्छी पार्टी नहीं है और मोदी से कोई अच्छा लीडर नहीं है। कल की बात कल सोचेंगे, आज की बात ये। धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्ण।